वो लिखते हैं कि जो देश होता है, जो संसाधन होते हैं, वो प्रतिक्रियावादियों के लिए नहीं होते हैं, वो देशवासियों के लिए होते हैं। देशवासियों के लिए का मतलब वहाँ की जनता के लिए होते हैं, वहाँ के नागरिकों के लिए होते हैं, ना कि तानाशाह हुक्मरानों के लिए होते हैं, पूंजीपतियों के लिए होते हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी लड़ाई जिससे हो रही है वो कोई डेमोक्रेटिक स्टेट का गवर्नमेंट नहीं है। 20 जुलाई की जंतर मंतर के हुए छात्रों के लाठीचार्ज आज भी वो सिलसिला जारी है। वाराणसी जिले में देख रहे हैं कि इस समय जो शास्त्री घाट है, उस शास्त्री घाट के यहाँ पे छात्र बर्बाद जो लो अमित शाह इस्तीफा दो, इसको लेकर के पोस्टर में लगाए हुए हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर क्या मांगे आप लोगों को। उसकी तानाशाही नीतियों को एक्सपोज करें। साथ ही पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार होता जा रहा है और हम लगातार लड़ रहे हैं इसके खिलाफ। इस कड़ी में जो आंदोलन हुआ था, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, वो एक बड़ी उपलब्धि थी। हमारा ये कार्यक्रम ये उनके मुंह पर तमाचा है कि उनके तमाम FIR के बाद भी हम उनसे डरने वाले नहीं हैं और हम लगातार उस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। हम उन स्टूडेंट्स के पक्ष में खड़े हो रहे हैं जिनके खिलाफ तानाशाही सरकार एक्शन ले रही है। साथियों, हम जनवाद पसंद लोग, एक क्रांतिकारी संगठन के लोग, ऐसे लोग हैं जो हमेशा से इस शोषण के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं और हमारा लक्ष्य, हमारा संघर्ष तभी पूरा हो सकता है जब इस तानाशाही पूंजीवादी साम्राज्यवादी लूट को पोषण करने वाली तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंके और मजदूरों, किसानों की, गरीब जनता की एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वाली सत्ता को स्थापित कर सकेंगे। साथियों, हम अपनी बात को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बस हम ये बताना चाहते हैं कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ जंग लाजमी। अलग अलग मांगे हैं जो कि छात्रों पे पुलिसिया दमन जिम बंद करो, छात्रों पर हमले बंद करो, छात्र एकता जिंदाबाद, लोक क्रांतिकारी संघर्ष जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। मुकेश ने अपनी बातचीत में रखी कि देश के संसाधन आम जनता के लिए होते हैं, केवल पूंजीपतियों के लिए नहीं होते हैं। और हम लोग देख भी रहे हैं कि किस तरीके से चाहे पहाड़ हो, जंगल हो, सब कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में दे दिया जा रहा है और आम जनता सबसे बेहद बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। ये लोग लगातार आज शास्त्री घाट पे उतरे हैं। हम इनसे बात भी करेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो छात्र हैं जिस तरह से उनका आंदोलन ये देखिए छात्रों नौजवानों का जो पुलिसिया दमन बंद करो। पहले अपना नंबर दे दिया क्योंकि आपका नंबर हमारे पास नहीं था कि न्यूज़ के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं लगातार लोगों की जो मांग है, जो विरोध है, प्रतिरोध सभा की रचना कर रहे अध्यक्ष जी। छात्रों, युवाओं, हमारे PUCL के साथी, तमाम सम्मानित साथी, बड़े बुजुर्ग, सबको प्रणाम करता हूँ। इस आंदोलन का, इस प्रतिरोध का पूरी तरह से समर्थन करते हुए कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। साथियों, हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार जो वादा करती है, जो वार्ता होती है, चाहे वो किसानों से वार्ता हुई हो, चाहे अभी युवाओं छात्रों से वार्ता हुई हो, उसमें वादा खिलाफी सरकार की नियति रही। सरकार अपने वचन पर, अपने वादों पर कभी भी खरा नहीं उतरी। यह इस सरकार में देखने को मिल रहा है। मित्रों, मैं किसानों का कुछ उदाहरण दे दूं। किसानों का जो 13 महीने आंदोलन चला, उसके बाद जो सरकार ने वादा किया था, जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के जो कमेटी गठित की थी, वह कमेटी आज ठंडे बस्ते में है। उस पर कई साल बीत गए, कोई चर्चा नहीं। मित्रों, आज इस समय हमें ये
समझना होगा कि किसान किस दुर्गति से गुजर रहे हैं, कितने परेशान है, कितनी महंगाई बढ़ी हुई है। किसानों के हर जो उनकी जो लागत के रूप में लगता है, खाद है, बीज है, कीटनाशक है, सभी कुछ, डीजल है, सब कुछ बेहद महंगा है मित्रों। और किसान का जो उपज है वो लगातार बर्खास्त कर रहे हैं, इसको लेकर के लगातार लोगों की काफी मांगे भी हैं कि किसानों के लिए जो क्रय केंद्र है, सरकार जो कहती है कि क्रय केंद्र की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। किसान अपने फसल को बेचने के लिए परेशान है, औने पौने दाम पर अपने फसल बेचना पड़ रहा है। तमाम किसान कर्ज में डूब करके आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो जो यह न्यूनतम समर्थन मूल्य का मसला है, आज तक सुलझा हुआ नहीं है और सरकार ने जो कमेटी गठित कर दी थी वो ठंडे बस्ते में है। एक तरह से देखा जाए तो सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया सिवाय 3 काले कानून वापस लेने का। मित्रों, ऐसे ही मजदूरों का जो सवाल था, मजदूरों के हक को मारते हुए सरकार ने जो कानून बनाया वो भी उससे इस देश के सभी मजदूर त्रस्त हैं। उनके सारे पुराने हक और अधिकार समाप्त हो गए, ना उन्हें किसी तरह की छात्रों पे जिस तरीके से एफआईआर हुआ है और जंतर मंतर पे जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ है और उस पे कुछ भी एक्शन लिया नहीं गया है सरकार के द्वारा, ना पुलिस पे सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और जिन छात्रों को चोट लगा उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। और अभी सरकार एफआईआर पे एफआईआर की जा रही है छात्रों पर और उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। उसके खिलाफ हम लोग सख्त विरोध करते हैं और उसमें सारे चीज का जिम्मेदार अमित शाह है, बिकॉज पुलिस अपने से एक्शन नहीं ले सकती थी। पुलिस को किसी ने डायरेक्शन नहीं दिया कि कितना जोर से मारना है, पैलेट गन यूज करना है, टीयर गैस, एक्सपायर्ड टीयर गैस यूज करना है। इसके लिए जिम्मेदार एक ही है, वो अमित शाह है और इसीलिए हम अमित शाह का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। कि क्या होने से स्थितियां बदलेंगी। केवल हम मांग करके रह जा रहे हैं कि फलाने का इस्तीफा हो जाए, सभी लोग छात्रों को न्याय मिले, छात्रों का जो पेपर लीक है वो न हो, तमाम जो चीजें नियम कानून के हिसाब से वो चले, ये हम मांग करके रह जाएंगे तो इससे बात बनने वाली नहीं है। बिल्कुल उन तक संदेश पहुंचना चाहिए। हम ये नहीं देख सकते कि हम कितने तेजी से ये कर रहे हैं, कितने तेज आवाज के साथ कर रहे हैं। हम यहाँ मैदान में उतरे हैं, अपना आवाज उठा रहे हैं, संदेश जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचा रहे हैं और वो मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग भले ही हम लोग बस अकेले यहाँ बैठने से ये कर नहीं कर सकते, मगर दूसरे लोगों तक भी संदेश जाएगा, दूसरे लोगों के पास भी हिम्मत आएगा कि उनको भी आवाज उठाना चाहिए, उनको भी ऐसे आंदोलन में जुड़ना चाहिए और सरकार से जवाबदेही मांगना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे बैठे। बिल्कुल वैसा तो आपने देखा और भी हम यहाँ पे छात्र हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे अनेक प्रकार की मोटी बातें जरूर पेश करें। आज आपके सामने मेरा नाम मुकेश है और मैं बाबा स्टूडेंट मोर्चा से हूँ। यहाँ पर हम लोग जो जंतर मंतर पर स्टूडेंट ने आंदोलन किया था, उसके बाद जो स्टेट ने ये बताया था, सरकार ने कहा कि हम लोग किसी के ऊपर एफआईआर नहीं करेंगे, लेकिन बेशर्मी इस हद तक बढ़ गई है। उसके तुरंत बाद उन लोगों ने उन स्टूडेंट्स के ऊपर दमन करना शुरू कर दिया जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए। आखिर हम किस लिए प्रोटेस्ट में शामिल हुए? अपने बुनियादी चीजों को लेकर ही ना। क्या रोटी रोजी की बात करना देशद्रोही विरोधी काम हो गया? क्या रोजगार की बात करना देशद्रोही कहने वाला काम हो गया? लेकिन ये सरकार लगातार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए स्टूडेंट्स को कभी आतंकवादी कहती है, कभी नक्सली कहती है, कभी कुछ कहती है। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट शामिल हुए थे, हम उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ है, तो हम उसके विरोध में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। स्टूडेंट्स के आंदोलन का समर्थन करते हैं और सरकार की इस बर्बरता का और इस तानाशाही का विरोध कर रहे हैं। तो हमने इस चीज से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारी जो मांगे थी
कि पेपर लीक ना हो, यानी कि रोजगार मिले लोगों को, उनकी लाइफ स्टाइल बेहतर हो, तो वो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम अलग अलग रूपों में इस अपने अभियान को, अपने इस संघर्ष को बढ़ाते रहेंगे। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ, हम लोगों ने बीएचयू में 5 दिनों तक लंबा प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जो अभी झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है उसके समर्थन में हम लोग बीएचयू में काम कर रहे हैं, और उसके समर्थन में हम लोग जो यहाँ पर आए हैं। तो ये अभी लंबा चलेगा जब तक तानाशाह मोदी जो फांसीवादी सरकार है, जो ब्राह्मणवादी सरकार है, वो इस्तीफा नहीं देती है, अमित शाह जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि उन्होंने गोलियां क्यों चलवाई अपनी जनता पर, तब तक हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। हम एक चेतावनी भी दे रहे हैं सरकार को कि अगर उस तानाशाही के खिलाफ वो एक्शन नहीं लेगी, अगर इस तानाशाही के खिलाफ जो काम कर रही है, तानाशाही पूर्वक काम कर रही है, उस पर वो विचार नहीं करेगी और अपने जिम्मेदारी नहीं लेगी, तो हम इसे क्रांतिकारी संघर्ष में लेकर जाएंगे तो, और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस देश को एक मानते हुए और उसमें जो कुछ होगा वो एक जगह से होगा, यह सबसे खतरनाक बात है। इस बात पर जरा कोई विचार करे, इस पर गौर करें कि जो कुछ होगा तो और भी यहाँ पे जो इनके भीड़ है, जो छात्र हैं लगातार जो आंदोलन पे लोग उतरे हुए हैं, हम इनसे भी पूरी जानकारी और जानने के लेंगे कि जिस तरह से अलग अलग धर्म के लोग हैं, तमाम संस्कृतियों के लोग हैं, तमाम जातियों के लोग हैं। आज ये आदिवासी लोगों का कार्यक्रम होता है, चल रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, इस देश में आदिवासी पहाड़ों पर। मेरा नाम ध्रुव है और मैं दिशा छात्र संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग यहाँ पर आज बनारस के शास्त्री घाट पर इसीलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये जो ऐतिहासिक छात्र आंदोलन हुआ और जिसमें छात्रों नौजवानों ने मोदी सरकार के गुरूर को, उसके अहंकार को तोड़ने का काम किया, इस बात से मोदी सरकार बिल्कुल डरी हुई है और इस वजह से वो जगह जगह छात्र युवाओं पे लगातार दमन कर रही है, लगातार उनकी गिरफ्तारियां कर रही है। मोदी सरकार ये बात जानती है कि लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, संघर्ष अभी छात्र युवाओं का जारी है और इसीलिए भविष्य में कोई ऐसा छात्र आंदोलन ना खड़ा हो, इसके लिए वो लगातार छात्र युवाओं का दमन कर रही है। हम यहाँ पर अमित शाह से इस्तीफा इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप देखिए इस दौरान, इस पूरे आंदोलन के दौरान जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, बच्चों के सर फोड़े गए, नौजवानों के ऊपर डंडे बरसाए गए, लगातार जो बर्बर दमन इस फांसीवादी मोदी सरकार की दिल्ली पुलिस ने किया, इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पे अमित शाह की। आप देखिए कि कहीं कोई चर्चा तक नहीं हुई, बात तक नहीं हुई, इस पूरे संसद सत्र में अमित शाह कहीं दिखे तक नहीं। तो ये साफ तौर पे ये छात्रों पर जो बर्बरता हुई है बिना अमित शाह के सर पे नहीं हुई है और इसीलिए यहाँ से हम अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो छात्र आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ उसकी लहर देश भर में फैली है और इसीलिए झारखंड में भी लगातार लंबे समय से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहां पर जेएसएससी की जो परीक्षा है उसमें धांधली, उसके पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पे छात्र हैं और यहाँ से बनारस के छात्र नौजवान, हम लोग बीएचयू के छात्र यहाँ से उन छात्रों को अपना सॉलिडारिटी पेश कर रहे हैं और तमाम जगह जगह जो स्कूली बच्चे खड़े हो रही हैं, जगह जगह जो जन अल्फा जिनको कहा जा रहा है वो अपनी जायज मांगों के साथ हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर रही हैं। हम उन सब के समर्थन में यहाँ से आज एक आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार ये न समझे कि छात्र नौजवान चुप बैठ गए, शांत हो गए हैं। ये संघर्ष जारी है। हाँ, एनटीए के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है, शिक्षा में निजीकरण के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है और जब तक ये सारी चीजें पूरी नहीं हो जाती ये संघर्ष और तेज होगा, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। जिस तरह आंदोलन चल रहा है, लगातार छात्र लेकर सड़क पे उतर रहे हैं, ऐसे में उनकी जो पढ़ाई है, पीछे उनका सपना है, वो कितना डिस्कशन हो रहा है इस तरह से, मतलब आपको लगता है कि सारी चीजें ये जाने जो आंदोलन हो रहा है उनकी पेमेंट्री नहीं मिल रही है। नहीं, बिल्कुल, जैसे आप सोचे कि आज दिन दिन रात रात भर दड़बों जैसे बंद कमरों में अपनी जवानी खपा देते हैं नौजवान, लेकिन उनके हाथ क्या लगता है? वो सालों साल तैयारी करने के बाद एक परीक्षा सेंटर पे परीक्षा देने जाते हैं, उनकी 1000 तरीके की चेकिंग होती है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पता चलता है कि सेंटर ही कॉम्प्रोमाइज हो गया है, सेंटर पे इलीगली लोग दूसरे के जगहों पे एग्जाम देने के लिए बैठ गए। इस बार जब नीट की दोबारा परीक्षा हुई तब भी इस तरह की धांधलियां हुई। ये तो छात्रों के भविष्य के साथ सीधे तौर पे खिलवाड़ किया जा रहा है और यही वजह है कि छात्र नौजवान हमारे देश में बड़े पैमाने पर आज आत्महत्या करने को मजबूर है।
लाखों की संख्या में इस देश में एक एक साल में छात्र नौजवान आत्महत्या करते हैं। ये सरकारी आंकड़ा है एनसीआरबी का। मांगे हमारी यही है कि जो लगातार छात्र युवाओं पे दमन हो रहा है उस दमन को तत्काल बंद किया जाए। किसी भी छात्र पे सरकार कोई भी एफआईआर नहीं करे। जितने भी गिरफ्तार छात्र हैं उसको तुरंत रिहा किया जाए और जो एनटीए के खिलाफ हमारी लड़ाई है तत्काल एनटीए को भंग किया जाए। शिक्षा में निजीकरण को पूर्णतः समाप्त किया जाए। इन तमाम मांगों के साथ हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं और ये जब तक मांगे नहीं मानी जाती हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। यह आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। इस तरह की व्यवस्था बने जिससे कि स्थानीय लोगों को स्थानीय सत्ता पर, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार प्राप्त हो। तो आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ पे जो छात्र हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के समर्थन में जिस तरह से झारखंड में आंदोलन हो रहा है और जो जंतर मंतर पे बच्चों के लाठीचार्ज हुए, जिस तरह के उनके जो है मुकदमे उसके खिलाफ जो है उनके समर्थन में आज प्रशासन की मांग कर रहे हैं कि जिनके लाठीचार्ज हुए मुकदमा दर्ज है उनके साथ विचार किया जाए। उसी को लेकर छात्र आज शास्त्री घाट पे जो है कि इनका कहना भी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लगातार आंदोलन करेंगे और सड़क पे उतरेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।